हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं HTML के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मार्क्यू टैग। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्यू टैग होता क्या है के बारे में हम पहले बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। इसके बाद मैं आपको नोटपैड पे ले जाके प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। इस टैग से हम अपने जो टेक्स्ट होते हैं उसको मूव करा सकते हैं, चला सकते हैं, उसमें डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हैं। यह एक पेयर टैग होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पेयर टैग अनपेयर टैग क्या होते हैं, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। इसके 7 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिनकी मदद से हम मार्क्यू को और स्टाइलिश बना सकते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसका टैग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका मार्क्यू टैग है। मार्क्यू स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा, देन लास्ट में मार्क्यू बंद होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की। तो आप किसके 7 एट्रीब्यूट्स होते हैं। डायरेक्शन, हाइट, विड्थ, स्क्रॉल अमाउंट, बीजी कलर, बिहेवियर एंड लूप। इन सभी के बारे में मैंने आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो में पूरे बने रहें और लास्ट तक देखते रहें। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम। डायरेक्शन, इससे हम अपने टेक्स्ट को चलने की डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे राइट से चलेगा, लेफ्ट से चलेगा, अप से चलेगा या डाउन से चलेगा। इसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं मार्क्यू के अंदर। इसके बाद हम चल लेते हैं विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट से मार्क्यू की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको सेट कर सकते हैं। जो उसके डायरेक्शन चलने की होगी उसको हम सेट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन से चलेगा और किस विड्थ एंड हाइट के बीच चलेगा। जो आपका टेक्स्ट है उसको हम विड्थ एंड हाइट से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्क्रॉल अमाउंट एंड बीजी कलर। तो स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ ये है, जो आपका टेक्स्ट चलेगा उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बीजी कलर। तो इससे हम अपने जो मार्क्यू का होगा टेक्स्ट, उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। इन सभी को मैंने नोटपैड पे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, सो बने रहें साथ। बिहेवियर एंड लूप। बिहेवियर, इसमें 2 तरह के बिहेवियर होते हैं। पहला है अल्टरनेट फॉर बिहेवियर। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट है स्क्रीन के अंदर ही रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड से टकरा कर वापस आता जाता रहेगा, लेकिन स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा। एंड जो स्लाइड है, इससे हम टेक्स्ट को केवल एक बार चला सकते हैं। एक बार चल के आएगा टेक्स्ट और एक साइड में जाके रुक जाएगा। इसके बाद आता है लूप। इससे हम अपने टेक्स्ट को फिक्स बार चला सकते हैं, जितना आपको मन हो उतना बार चला सकते हैं। जैसे आपको 4 बार चलाना है, 3 बार चलाना है, तो आप इसकी मदद से चला सकते हो। इसके बाद ये हमारा पूरा मार्क्यू टैग है। इसमें डायरेक्शन, लेफ्ट राइट जो आपको रखना है, हाइट, विड्थ एंड बीजी कलर, स्क्रॉल अमाउंट, बिहेवियर, स्लाइड, इन सब का यूज़ से हम मार्क्यू को सीख सकते हैं। तो चलिए अब नोटपैड पे चलते हैं। नोटपैड ओपन कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले फॉर्मेट लिखूँगा। आशा करता हूँ आपने भी ये फॉर्मेट याद कर लिया होगा, और अगर आपने याद नहीं किया है तो आप इस फॉर्मेट को जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक HTML फाइल के अंदर इस फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप इसको ज़रूर याद करिए। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। इसके बाद मैं इसमें बॉडी में चलता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो कुछ भी एडिटिंग वगैरह होता है, टाइप करना होगा, वो सब बॉडी के अंदर होता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज मार्क्यू टैग। ये मैंने टाइप किया। पहले मैं इसको सेव करके आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। marq.html, ये मैंने फाइल सेव कर दी है। ये हमारा यहाँ पे आ चुकी है मार्क्यू फाइल। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी मार्क्यू फाइल ओपन हो रही है।
तो आप देखिए यहाँ पे ये सिंपल वे में लिखा आ रहा है। इस टेक्स्ट में हम मार्क यू टैग का यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्क यू, ये मैंने यहाँ लिखा। लास्ट में जाके यही मार्क यू मुझे बंद करना होगा क्योंकि ये एक पेयर टैग है। ये मैंने मार्क यू बंद कर दिया। अब इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ़्ट साइड से आ रहा है चल के, एंड ये राइट साइड में आके यहाँ तक पूरा चलता रहेगा। स्क्रीन में से पार जाएगा, फिर दोबारा से वहीं से शुरू होके आता रहेगा। इसी को हम मार्क यू टैग बोलते हैं, जो हमारे टेक्स्ट में डायरेक्शन देता है। इसी को मार्क यू टैग बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से पूरा हो गया पार, देन शुरू से वहीं से चालू हो गया है। अब मैं इसमें एट्रीब्यूट्स का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका बीजी कलर चेंज करते हैं। तो बीजी कलर इक्वल जो आपको रखना हो, मैं आप रखता हूँ ब्लू कलर। एंड इसका मुझे विड्थ एंड हाइट भी बढ़ानी है, तो मैं विड्थ एंड हाइट का भी यूज़ करता हूँ। विड्थ मुझे रखना है 100 एंड हाइट मुझे रखनी है 10। ये मैंने इसका यूज़ किया इन एट्रीब्यूट्स का। इनको मैं आपको सेव करके इनका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा मार्क इसमें चल रहा है। हमने इसकी विड्थ 100 कर दी, हाइट इसका जो किया था उसके अकॉर्डिंग ये इतना आ रहा है। अब मैं इसकी हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसका विड्थ कर देता हूँ यहाँ पे 200, एंड जो इसकी हाइट है, हाइट मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। एंड इसके विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, 1200 कर देता हूँ। तो अब इसका प्रीव्यू देखिए आप। ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग ये आपका सेट हो चुका है। यहाँ पे मार्क यू टैग भी चालू है, चल रहा है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन में मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी आपने यहाँ पे गौर किया हो तो ये रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, तो ये राइट साइड से आ रहा है एंड लेफ़्ट साइड में जाके जाता है, एंड देन फिर राइट साइड से चालू होता है, लेफ़्ट साइड में जाता है। तो मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फिर राइट करता हूँ, तब आप देखिएगा ये लेफ़्ट से शुरू होगा एंड राइट में जाके बंद होगा। ये आपका डायरेक्शन है। इसकी मैं एक डायरेक्शन और चेंज करता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ अप। तो आप देखोगे नीचे से शुरू होगा एंड ऊपर जाके ख़त्म होगा। नीचे से शुरू हो रहा है, ऊपर जाके ख़त्म हो रहा है। अब इसका मैं डाउन डायरेक्शन करता हूँ, तो आप इसका भी प्रीव्यू देखोगे, ऊपर से शुरू होकर नीचे जा रहा है, ऐसे राउंड करता रहेगा। ये हमारा डायरेक्शन एट्रीब्यूट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं बिहेवियर। ये बिहेवियर मैंने टाइप किया है। इसमें मुझे टाइप करना है अल्टरनेट। आप एक बार स्पेलिंग देखते रहिएगा, यही स्पेलिंग होनी चाहिए अल्टरनेट, जैसे मैंने टाइप किया है। इसको मैं प्रीव्यू करूँगा तो देखिए अब ये यहाँ से मार्क यू स्टार्ट हुआ है, तो ये राइट तक जाएगा एंड देन राइट साइड में जाके स्क्रीन से पार नहीं होगा, स्क्रीन से टकरा कर वापस आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ से टकरा के ये वापस आ चुका है। देन ऐसा ही आगे करेगा, यहाँ से टकरा के इधर जाएगा। तो ये आपका अल्टरनेट बिहेवियर का एट्रीब्यूट का यूज़ है। इसमें मैं यूज़ करता हूँ स्लाइड बिहेवियर में। तो आप इस स्लाइड में देखोगे आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ है एंड लास्ट में यहाँ पे जाके रुक जाएगा। यहाँ से आगे वो वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि हमने बिहेवियर इसका स्लाइड में चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ से जाके यहीं पे सीधा रुक जाएगा। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आके ये रुक चुका है। ये आपका बिहेवियर भी हो गया। एंड इसके बाद हमारा एक एट्रीब्यूट और है, वो है लूप। लूप की मदद से आप अपने टेक्स्ट को 3 या 4 बार चला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो मुझे ये चेंज करना होगा, बिहेवियर हटाना पड़ेगा। बिहेवियर मैंने रखा है 2, तो आप देखोगे
ये बिहेवियर ओनली 2 टाइम्स आगे पीछे होगा। एक हमारा लास्ट बचा है स्क्रॉल अमाउंट, उसको भी हम सीख लेते हैं। स्क्रॉल अमाउंट मैंने रखा 10। मुझे यहाँ से पहले ये स्लाइड हटानी पड़ेगी, लूप है जो, ये मुझे हटाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने ये रखा है। अब देखोगे इसकी डायरेक्शन में कितना फ़र्क है, पहले कितना स्लो जा रहा था और देखो कितना फास्ट जा रहा है। मैं इसकी स्क्रॉल अमाउंट को बढ़ा देता हूँ, 10 की जगह मैं इसको 100 कर देता हूँ, तब आप देखिए कितनी फास्ट जा रहा है। इसका मैं एक और 1000 कर देता हूँ, तब आप देखोगे ये कितना फास्ट जा रहा है। ये होता है स्क्रॉल अमाउंट का यूज़। तो गाइज़, ये मैंने आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल करके बता दिया है। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए एंड आपको ये ज़रूर समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। अब आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था उसके नोट्स हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इन सभी का आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, तभी आपको ये आगे चल के याद रहेंगे, वरना आपके माइंड से चले जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, ज़्यादा चीज़ें हमको याद नहीं रहती हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रखें। ये मैंने बिहेवियर एंड लूप का है, ये मार्क यू टैग आपका पूरा है, इसको ऐसे ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और आपने अगर हमारा HTML बेसिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने उसमें सब कुछ क्लियरली बताया है क्या क्या होता है HTML, कैसे यूज़ होता है, टैग्स क्या होते हैं, सबका अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।